श्री भक्तमाल में श्री राधा रमन के भक्त श्री मधु गोस्वामी जी। मधु गोस्वामी जी का जन्म बंग देश में हुआ था। बचपन में भी खेल खेल में खेलते समय उन्हें भगवान जी की लीला का सरस स्मरण हो जाया करता था। उनके नयन श्याम सुंदर को अभिराम और मोहिनी झांकी देखने के लिए विकल हो उठते थे। यौवन के प्रथम कक्ष में चरण रखते ही भगवान और उनके व्रज का विरह वे बहुत दिनों तक नहीं सह सके। वृंदावन के लिए चल पड़े। मधु गोस्वामी वृंदावन पहुंच गए। यहाँ आने पर इनके मन में यह चाह बढ़ी कि इन नेत्रों से श्री श्याम सुंदर जी के त्रिभुवन मोहन स्वरूप को देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि भगवान जी का वह अचिंत्य अनंत सौंदर्य स्वरूप कैसा है। इसी लालसा से ये वृंदावन के वन मन वृक्ष लता कुंजों में भगवान जी को ढूंढते फिरते। दर्शन की चटपटी में इनकी भूख प्यास मिट गई। ऐसे बेसुध हुए कि इन्हें छाया धूप का भी किंचित भान नहीं रहा। इन्होंने श्याम वरण वाली कालिंदी के जल में खड़े होकर के नियम लिया कि जब तक वंशी वट तट पर नित्य रास करने वाले प्राण देवता मदन मोहन दर्शन नहीं देंगे तब तक अन्न जल कुछ भी नहीं ग्रहण करूँगा। वृंदावन के कुंज झूम उठे, उनमें मस्ती छा गई। नागरिकों, संतों और भक्तों ने मस्तक पर उनकी चरण धूलि चढ़ाई। बिहारी जी का सिंहासन हिल उठा। वंशी वट की पवित्र रेती में राधा रमन ने मधु गोस्वामी को दर्शन दिए। सामने श्याम सुंदर खड़े हैं। मयूर पिछ का मुकुट लोक लोकांतर का वैभव समेट करके उनके पीतांबर पर जो ऐश्वर्य बिखेर रहा था, ब्रह्मा की लेखनी उसकी कल्पना भी नहीं कर पाती। उनके श्याम अंग का प्रतिबिंब जमुना ने अपने अंक में भर लिया। समीर मंद मंद गति से प्रवाहित होकर के सलोनी और कोमल लताओं की नमनशीलता से उनके चरण स्पर्श करने लगा। प्रभु वंशी बजा रही हैं। मधु गोस्वामी निहाल हो गए। भक्त ने अपने को उनके सुर मुनि दुर्लभ पद पंकज पर निछावर कर दिया। ब्रज मधु गोस्वामी की जय ध्वनि से धन्य हो उठा। एक बार ये वंशी वन के निकट श्री जमुना तट पर पीठ देकर के बैठे हुए थे। उस समय श्री जमुना जी में बाढ़ आई हुई थी। वे ऊपर चढ़ रही थी। उनका तीव्र वेग बड़े वेग से किनारों को काट कर गिरा रहा था। उस समय इन्हें श्री वंशी वट के समीप अनूप रूप सिंधु श्री ठाकुर जी के दर्शन हुए। इन्होंने दौड़ करके श्री ठाकुर जी को गोद में भर लिया। आज भी वे सिरमौर श्री ठाकुर जी श्री गोपीनाथ जी के रूप में जयपुर में विराजमान हैं। वडभागी जन आज भी उनका दर्शन करके कृतार्थ हो जाते हैं। श्री प्रियादास जी ने श्री मधु गोस्वामी जी के वृंदावन प्रेम का इस प्रकार वर्णन किया है। श्री मधु गोसाई आए वृंदावन चाह बड़ी, देखे इन नैन निसो कै सौंधो स्वरूप है। ढूंढत फिरत बन बन कुंज लता द्रुम, मिटी भूख प्यास नहीं जाने छाह धूप है। जमुना चढ़त काट करत करारे, जहाँ मंसी वट तट डीठ परो सो अनूप है। अंक भरी लिए दौर अझूलो सिर मोर, चाहे भाग भाल साथ गोपीनाथ रूप है। श्री भक्तमाल में श्री राधा रमन जी के भक्त श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी। श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी श्री सनातन गोस्वामी पाद जी के शिष्य थे। श्री सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर श्री मदन मोहन जी को
नवनिर्मित मंदिर में पधरा करके उनकी सेवा का भार इन्हीं को सौंप दिया और कहा कि भली प्रकार से श्री ठाकुर जी की सेवा करना। श्री कृष्णदास जी ब्रह्मचारी भी गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके बड़ी कुशलता पूर्वक श्री ठाकुर जी की सेवा करते आगे चल करके यहीं अधिकारी श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। आपने श्री नारायण भट्ट जी की भक्ति पर रीस करके उनको अपना शिष्य बनाया। आप जब श्री ठाकुर जी का परम सुंदर श्रृंगार करके स्वयं छवि का दर्शन करते तो शीर की सुधी बुद्धि भूल जाती, आपकी बुद्धि भाव सागर में डूब जाती। आप अत्यंत भाव से श्री ठाकुर जी को उत्तम राग भोग अर्पण करते। इनके सेवित ठाकुर श्री मदन मोहन जी वर्तमान में करौली राजस्थान में विराजमान हैं। श्री प्रियादास जी ने श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी के भक्ति भाव का इस प्रकार वर्णन किया है। गुसाई सनातन जो मदन मोहन रूप, माथे पधराए कहीं सेवा निके कीजिए। जानो कृष्णदास ब्रह्मचारी अधिकारी भये, भट्ट श्री नारायण जो शिष्य किए रीछिए। करी के सिंगार चारों आप ही निहारी रहे, गहे नहीं चेत भाव माझ मति भीजिए। कहाँ लो बखान करो राग भोग रीति भांति, अब लो विराजमान देखी देखी जीजिए। आगे का प्रसंग है श्री कृष्णदास पंडित जी। पंडित श्री कृष्णदास जी महाराज बड़े ही संत सेवी महात्मा थे। आप ठाकुर श्री गोविंद चंद्र जी को अपना आराध्य और उपास्य मानते थे। साथ ही भगवत भक्तों में भी आपकी बड़ी प्रीति थी। श्री प्रियादास जी ने इनके इस भगवत सेवा अनुराग का अपने एक कविता में इस प्रकार वर्णन किया है। श्री गोविंद चंद्र रूप राशि रस राशि दास, कृष्णदास पंडित ये दूसरो यो जानी ले। सेवा अनुराग अंग अंग मति पागी रहे, पाग रही मति जो पे तो पे यह मान ले। प्रीति हरि दास नसो विविध प्रसाद देत, हिये लाए लेत देखी पद्धति पर मान ले। सहज की रीति में पतिति सो विनीत करे, ढरे वाही और मन अनुभव आनी ले। आप श्री ठाकुर जी को श्लोक सुनाने की सेवा करते थे। इसके लिए आप नित्य प्रति 100 नवीन श्लोकों की रचना करते और उन्हें प्रभु को सुनाते थे। एक दिन जब आप श्री ठाकुर जी को श्लोक सुना रहे थे, उसी समय कोई संत आपसे मिलने आ गए। आप संत सेवा की गृहस्थी मान करके भगवान जी को श्लोक सुनाना छोड़ करके उनसे मिलने चले गए। वार्तालाप के क्रम में देर होने लगी। इधर भगवान जी का भी धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने आपको सचेत करने के लिए भीतर से एक थाल बार फेंका। थाल की झनाहट से आपका वार्तालाप का क्रम टूटा और आप पुनः श्री ठाकुर जी को श्लोक सुनाने गए तो वे उल्लाना देते हुए बोले, पंडित जी आप तो मेरी उपेक्षा करके दूसरों से मिलने चल देते हैं। आपने कहा, प्रभु आपकी उपेक्षा तो की जा सकती है, क्या किसी संत की उपेक्षा आपको सह्य होगी? ठाकुर जी उनकी संत निष्ठा देख करके बहुत प्रसन्न हुए और बोले, अच्छा पंडित जी अब श्लोक सुनाओ। आप भी प्रभु की श्रवण उत्कंठा विचार करके गदगद हो गए और प्रतिदिन 100 श्लोक सुनाने का नियम दृढ़ कर लिया। श्री भक्तमाल में श्री राधा रमन जी के भक्त श्री भूगर्भ गोसाई जी
श्री भूघर गोसाई जी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के कृपा पात्र शिष्य श्री गदाधर पंडित जी के शिष्य थे। आप श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के साथ वृंदावन आए थे और फिर वृंदावन में ही रह गए, वृंदावन से बाहर कहीं नहीं गए। ये संसार से परम विरक्त एवं भगवान जी की रूप माधुरी में अत्यंत अनुरक्त थे। रसिक भक्त जनों के साथ मिलकर के आप उसी रूप माधुरी का आस्वादन करते रहते। भगवान जी का मानसी चिंतन, मानसी अर्चन, वंदन ही आपके जीवन का आधार था। भगवान जी की मानसी मूर्ति को निरंतर निहारा करते थे। आपके मन की वृत्ति सदा उसी युगल स्वरूप के चिंतन में लगी रहती थी। श्री प्रियादास जी ने श्री भूगर्भ गोसाई जी की युगल सरकार की इस भक्ति का इस प्रकार वर्णन किया है। गोसाई भूगर्भ वृंदावन दृढ़ वास कियो, लियो सुख बैठी कुंज गोविंद अनूप है। बड़ई विरक्त अनुरक्त रूप माधुरी में, ताही को संवाद लेत मिले भक्त भूप है। मानसी विचार ही आहार सो निहारी रहे, गहे मन वृत्ति वे युगल स्वरूप है। बुद्धि के परमान उन मानी में बखान करवो, भरियो बहुरंग जाही जाने रस रूप है। श्री गोवर्धन जी महाराज की नित्य प्रति परिक्रमा करना आपकी दैनिक चर्या का अंग था। एक दिन आप प्रेम में बेसुध हुए परिक्रमा कर रहे थे कि एक शिला से आपका पैर टकरा गया। ठोकर जोर से लगी थी, अतः हा कृष्ण कहकर बैठ गई। पैर से रक्त की धारा बहने लगी थी। पीड़ा अधिक होने से चलना दूभर हो गया था। आपको अपने शारीरिक कष्ट से अधिक इस बात की मानसिक पीड़ा थी कि श्री गोवर्धन महाराज की परिक्रमा तो हो नहीं सकी, अब कुटी तक नहीं पहुंच सकूंगा, तो वहां प्रतिष्ठित श्री ठाकुर जी की भी सेवा पूजा नहीं हो सकेगी। किसी प्रकार हाँ कृष्ण करते दिन कटा, शाम होने को आई। अब आपको और क्लेश होने लगा कि श्री ठाकुर जी के सायं पूजा आरती कैसे होगी। भक्त वत्सल भगवान जी से अपने भक्त का कष्ट नहीं देखा गया। वे एक बलिष्ठ शरीर वाले साधु के रूप में आपके पास आए और आपके मना करने के बावजूद आपको कंधे पर बिठा करके कुटी तक छोड़ गए। जब आपने उन्हें धन्यवाद देना चाहा तो वे अंतर्ध्यान हो चुके थे। अब आपको ये समझने में देर नहीं लगी कि मेरे आराध्य श्री ठाकुर जी ही साधु के वेश में मुझे कंधे पर बैठा करके यहाँ लाए थे। अब तो आपके दुख का पारावार नहीं रहा। आप ये सोच सोच कर रोने लगे कि मुझसे तो श्री ठाकुर जी की सेवा हो नहीं सकी, उल्टे मैंने ही उनसे सेवा करा ली। उनकी इस व्याकुलता को देख करके श्री ठाकुर जी ने उनसे सपन में कहा, गोसाई जी, भक्तों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। जब तक मैं उनका दुख दूर करके उन्हें सुखी नहीं कर देता, तब तक मेरे मन को विश्राम नहीं मिलता। अतः आप स्वयं व्यर्थ संकुचित मत हो। भगवान जी की इस प्रकार की अमृतमयी वाणी सुन करके और उनके भक्त वत्सलता देख करके आप गदगद हो उठे। ऐसे भगवत कृपा पात्र थे श्री भूगर्भ गोसाई जी। श्री भक्तमाल में श्री राधारमन के भक्तों में श्री ऋषिकेश देव आचार्य जी और श्री रंग जी और श्री घमंडी जी। श्री ऋषिकेश देव आचार्य जी महाराज श्री निम्बार्क संप्रदाय अनुयायी वैष्णव संत थे। आप श्री हरिव्यास देव आचार्य जी महाराज के 12 प्रधान शिष्यों में से एक थे।
श्री वृंदावन धाम आपकी साधना स्थली थी। आप श्री प्रीतम जी की मानसी सेवा करते थे और सदा उनके ही ध्यान में मग्न रहते थे। अपनी मानसी सेवा में प्रिया प्रीतम के स्वरूप का वर्णन करते हुए श्री ऋषिकेश देव आचार्य जी कहते हैं, मन मंदिर में राधा मोहन, नित्य किशोर किशोरी दौ, करत बिहार निरंतर निशि दिन, दिव्य धाम ब्रज मंडल सगरो, झगरो नहीं पैठत तहस नैकुन, ताम अधिराजत परम मनोहर, सूक्ष्मते सूक्ष्म वृंदावन, नव निकंज नव लता भवन में, अष्ट कमल दल मृदुल सिंहासन, प्रमोदित राजत जुगल चंद तह सेवत, ललित आदिक ललनागन, सेवा सोज समारी लिए कर, अर्पित करि निज निज तन मन धन, ऋषिकेश निरखत अरि हर्षत, निछावर बलि जाऊं छिन्हि चिन। आगे प्रसंग है श्री राधा रमन जी के भक्तों में श्री रंग जी। श्री रंग जी महाराज सिद्ध वैष्णव संत थे। आपकी संत सेवा में बड़ी निष्ठा थी। आपके यहाँ प्रायः संतों का सत्संग चलता ही रहता था। एक बार आपने संतों का एक विशाल भंडारा किया। संतों की पंक्ति प्रसाद पाने बैठ गई और प्रसाद परोसा जाने लगा। इतने में जितने संत प्रसाद पाने बैठे थे उनके दुने और आ गए। परोसने वाले रसोइया आदि घबरा गए कि इतने लोगों को खिलाने भर का सामान तो है नहीं, फिर व्यवस्था कहाँ से होगी। एक संत महोदय ने रंग जी महाराज को सलाह दी कि जितने संत निमंत्रित हैं उन्हें तो पूरा पवाया जाए और जो अभी अभी बिना निमंत्रण के ही आ गए हैं उनमें थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको वितरित करा दिया जाए। श्री रंग जी महाराज ने कहा, आप लोग धैर्य रखिए, भगवत कृपा से किंचन मात्र भी कमी नहीं होगी। आप लोग सबको बिठा करके पवाइए। रसोइये ने आपकी आज्ञा के अनुसार सबको बिठा करके प्रसाद वितरण किया। आश्चर्य, उतना ही प्रसाद आए हुए समस्त संत जनों की पूर्णता के लिए पर्याप्त था। होता भी क्यों ना, जिन प्रभु ने द्रौपदी की बटलोई के एक साग के पत्ते से समस्त ब्रह्मांड को तृप्त कर दिया था, उनके भक्त की प्रतिष्ठा भला कैसे जा सकती थी। श्री राधा रमन के भक्तों में अगले प्रसंग में श्री घमंडी जी। श्री जुगल किशोर श्याम श्याम के अनन्य भक्त परम वैष्णव संत श्री घमंडी जी महाराज का जन्म राजस्थान के जयपुर राज्य के अंतर्गत टोडा भीम के सन्निकट दोब्रदू नामक गांव में हुआ था। छोटी अवस्था में ही आपने निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य श्री हरिव्यास देव से शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर ली और भगवत जन में लग गए। श्री गुरुदेव जी ने आपका नाम श्री उद्धव देव जी रखा। आप अपने परम आराध्य श्री जुगल किशोर जी पर गर्व करते थे और पाखंडियों तथा भगवत विमुखों को कुछ भी नहीं गिनते थे। अतः वे लोग आपको घमंडी जी कहने लगे और संत समाज में आपकी श्री उद्धव घमंड देवी आचार्य के नाम से प्रतिष्ठा होगी। आपके जीवन का अधिकांश समय ब्रज में ही बीता। वहीं करहला ग्राम में रहते हुए आप श्री राधा माधव जी की भक्तिपूर्ण सेवा किया करते थे।
कहते कि आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के श्री प्रिया प्रीतम युगल किशोर ने आपको दर्शन दिए। साथ ही श्री ठाकुर जी ने अपना मुकुट और श्री राधा जी ने अपनी चंद्रिका भी इन्हें दी। श्री राधा जी ने आपसे कहा कि ब्रजवासी ब्राह्मण बालकों को मेरा और मेरी सखियों का प्रतिरूप मान करके रासलीला का अनुकरण कराओ। तब से लेकर के आज तक उस ग्राम में और ब्रज के अन्य क्षेत्रों में भी रासलीला अनुकरण की परंपरा चली आ रही है। करहला ग्राम में श्री ठाकुर जी के मुकुट और श्री राधा जी की चंद्रिका के आज भी दर्शन होते हैं, जो श्री घमंडी जी महाराज पर उनके आराध्य देव की कृपा के साक्षात प्रतीक हैं। श्री भक्तमाल में श्री रसिक मुरारी जी तन मन धन परिवार सहित सेवत संतन कह, दिव्य भोग आरती अधिक हरि हुते ही महा। श्री वृंदावन चंद श्याम श्यामा रंग भीने, मगन प्रेम पीयूष पे धी परचे बहुदिने। श्री हरिप्रिय श्यामानंद बर भजन भूमि उद्धार कियो, श्री रसिक मुरारी उदारती मत गज ही उपदेश दियो। श्री रसिक मुरारी जी परम उदार संत थे। इन्होंने मतवाले हाथी को भी श्री कृष्ण नाम का उपदेश दिया। ये शिष्य परिकर एवं सपरिवार तन मन धन से संतों की सेवा करते थे, संतों को दिव्य भोग अर्पित करते थे, विधि पूर्वक पूजा करते थे, आरती करते थे। कहाँ तक कहा जाए, ये अपने हृदय में श्री हरि से भी अधिक श्री हरि भक्तों को मानते थे। श्री वृंदावन चंद श्री श्यामा श्याम के प्रेम रंग में रंगे रहते थे तथा श्रद्धा प्रेम अमृत सिंधु में डूबे रहते थे। इन्होंने बहुत से चमत्कार दिखाए हैं। श्री भगवान जी के परम प्यारे श्री सदगुरु देववर्य श्री श्यामानंद जी की संत सेवा की साधनभूत भूमि को यवन नवाब के चुंगल से मुक्त करके आपने अपनी अद्भुत भक्ति शक्ति का परिचय दिया। श्री रसिक मुरारी जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार हैं। श्री रसिक मुरारी जी का जन्म उड़ीसा मल्ल भूमि में रोहिणी नगर में शक संवत 1512 में कार्तिक मास के शुक्ल प्रतिपदा को प्रातःकाल की मंगल वेला में हुआ था। आपके पिता श्री अच्युत पटनायक जमींदार होते हुए भी बड़े भगवत भक्त थे तथा माता भवानी देवी पतिव्रता सदगृहिणी थी। आपका नामकरण करते समय पंडितों ने ज्योतिष गणना के आधार पर आपका नाम रसिक रखा और महापुरुष के लक्षण बताए, परंतु आपके पिताजी आपका नाम मुरारी रखना चाहते थे, अतः दोनों नाम मिला करके आपका नाम रसिक मुरारी रखा गया। अन्नप्राशन के अवसर पर प्रवृत्ति परीक्षण हेतु रखे गए द्रव्यों पर जब हाथ रखना हुआ तो आपने ग्रंथ रत्न श्रीमद् भागवत पर अपना हाथ रखा। उसी समय उपस्थित जनों और कुटुंबियों को ये दृढ़ निश्चय हो गया कि ये बालक परम भागवत और महान भगवत भक्त होगा। बाल्यकाल से ही आपका संतों के प्रति सहज आकर्षण था। उनकी जय जगदीश की ध्वनि सुनते ही आप अपने नन्हे नन्हे हाथों में जो कुछ मिलता भर कर लाते और भिक्षा देते। बड़े होने पर भी अध्ययन काल में आप पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को लेकर के नगर कीर्तन करते। एक बार आपके यहाँ श्रीमद् भागवत का सप्ताह पाठ चल रहा था। जब उसमें गोपी गीत का प्रसंग आया तो आप मूर्छित हो गए। श्रीमद् भागवत ग्रंथ पर आपका विशेष अनुराग था, अतः आपने पिता की अनुमति लेकर के पंडित श्री जगन्नाथाचार्य जी से श्री धरी टीका सहित श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया।
आप श्री गौरांग महाप्रभु से विशेष प्रभावित थे, अतः चाहते थे किसी गौरांग पार्षद से मुझे दीक्षा प्राप्त हो जाए। कहते हैं कि आपकी इस अदम्य उत्कंठा और भक्ति भाव को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तुम धारिंदा चले जाओ, वहाँ तुम्हें मेरे भक्त श्री श्यामानंद जी मिलेंगे, तुम उनका आश्रय ग्रहण करो, इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। प्रभु की आज्ञा के अनुसार आपने श्री श्यामानंद जी के दर्शन किए और उनसे श्री युगल मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। उन्हीं से आपको वज्र तत्व और संप्रदाय, ब्रज तत्व और संप्रदाय रहस्य का ज्ञान हुआ। श्री गुरुदेव जी के साथ आपने व्रज के तीर्थों की यात्रा कर उनके तात्विक दर्शन किए। तत्पश्चात उन्हीं के साथ आप उत्कल देश चले गए, वहाँ अनेक विमुखों को भक्त बनाया और अंतिम समय तक भगवान श्री जगन्नाथ जी की सेवा में रत रहे। श्री रसिक मुरारी जी बड़े समारोह पूर्वक संत सेवा करते थे। आपकी सेवा की पद्धति कुछ विलक्षण नहीं होती थी। वह ये कि संतों के चरणोदक से भरे हुए मटके घर पर धरे रहते थे। आप उसी को प्रणाम करते, उसी की पूजा करते और उसी का हृदय में ध्यान धरते थे। आपके यहाँ जो भी संत वैष्णव आते उन्हें अपार सुख देते थे। आप बड़े समारोह से श्री गुरु उत्सव मनाया करते थे। उसे पूरे दिन कथा कीर्तन सत्संग भोज भंडारे होते रहते थे, जिससे सब लोग बहुत सुख पाते थे। यह उत्सव 12 दिन तक लगातार चलता रहता था। 12 दिन तक भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, जो देखने में अत्यंत ही प्रिय लगती थी। श्री प्रियादास जी महाराज ने श्री रसिक मुरारी जी की इस संत सेवा का इस प्रकार वर्णन किया है। रसिक मुरारी साधु सेवा विस्तार कियो, पावे कौन पार, रीति भांति कछु न्यारिये, संत चरणामृत के माट ग्रह भरे रहे, ताही को प्रणाम पूजा करी और उद्धारिये। आवे हरिदास तिन्ने देत सुख राशि, जीभ एक न प्रकाशी, सके थके सो विचारिये, करे गुरु उत्सव ले दिन मान सबे को, 12 दिवस जन घटा लागी प्यारी। एक दिन श्री रसिक मुरारी जी के यहाँ भंडारे में बहुत से संत प्रसाद पा रहे थे। आपने एक शिष्य का संतों के प्रति हृदय का भाव जानने के लिए उसे आज्ञा देकर के भेजा कि जाकर के संतों का चरणामृत अच्छी प्रकार से ले आओ। उसने लाकर के कहा कि सब साधुओं का चरणामृत ले आया। श्री रसिक मुरारी जी ने चरणामृत पान करके कहा कि क्या कारण है कि चरणामृत में पहले जैसा स्वाद नहीं आया। आपने निश्चय करके जान लिया कि ये किसी संत का चरणामृत लेने से छोड़ आया है। अतः जोर देकर के पूछा कि सही बताओ, तुमने किसी संत को छोड़ा तो नहीं है? तब शिष्य ने कहा कि एक कोढ़ी संत थे, मैंने उन्हीं का चरणामृत नहीं लिया। आपने कहा जाओ उसका चरणामृत भी ले आओ। तब शिष्य उनका भी चरणामृत ले आया। उसे आपने स्वयं पान किया और दूसरों को भी दिया। आपको वह चरणामृत पीने से अपार सुख मिला। आपके नेत्रों से प्रेम अश्रु बह चले। श्री प्रियादास जी ने श्री रसिक मुरारी जी की इस संत चरणामृत निष्ठा का इस प्रकार वर्णन किया। संत चरणामृत को ल्यावो जाए नीकी भांति जी की, भांति जानबे को दास ले पठायो है, अनिको बखान कियो, लियो सब साधनों को पान कर, बोले सो स्वाद नहीं आयो है। जित्ते सबा जन कहीं चाखो देहु मन, को महिमा न जाने कह जानी छोड़ी आयो है। पूछी कहीं कोड़ी एक रहियो, आनो ले आयो
पियो दियो सुख पाए नैन नीर ढरकायो है। एक बार भक्तराज श्री रसिक मुरारी जी राजाओं के समाज में विराजमान होकर के ज्ञान उपदेश कर रहे थे। सभी लोग बड़े ही मनोयोग पूर्वक आपका उपदेश श्रवण कर रहे थे। वहीं पास में ही एक स्थल पर सब संत बैठे भोजन कर रहे थे। उन्हीं संतों में एक संत अपने अतिरिक्त अपने सौटे का भी दूसरा परसा मांग रहे थे, परंतु रसोइया उन्हें सौटे का परसा नहीं दे रहा था। परसा न देने पर वह संत शोरगुल मचा रहे थे। अंतोगत्वा उन संत ने अपनी परसी परसाई पत्तल उठाई और गोस्वामी श्री रसिक मुरारी जी के ऊपर डाल दी और बहुतेरी गालियां भी दी। प्रवचन करते समय मुख खुला होने के कारण एक लड्डू गोस्वामी जी के मुख में चला गया। श्री रसिक मुरारी जी शांतिपूर्वक गालियां सुनते रहे। फिर उन्होंने अवसर देख करके कहा, अहो, मैं संतों की सीठ प्रसादी से विमुख था, तो संत ने स्वयं कृपा करके लाकर मेरे मुख में ही डाल दिया। तत्पश्चात आपने उस सेवक को ये कहकर कि तुम्हारा संत सेवा में भाव नहीं है, सेवा से अलग कर दिया और सौंटे का परसा दिलाया। श्री प्रियादास जी महाराज इस घटना का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन करते हैं। निरपति समाज में विराजमान भक्त राज, कहे वे विवेक को कहनी पर भाव है, तहाँ एक ठोर साधु भोजन करत रोर, देवो दूजी सोटा संग कैसे आवे भाव है। पात्री उठाए श्री गोसाई पर डारी दई, दई गारी सुनी आप बोले देखो दाव है। सीठ सोवी मुख में तो आनी मुख्य मध्य, दियो कियो दास दूर संत सेवा में न चाव है। एक दिन की बात है, श्री रसिक मुरारी जी के बाग में संतों की जमात टिकी हुई थी। आप संतों का दर्शन करने चले। उस समय एक संत हुक्का पी रहे थे। उन्होंने आपको आते हुए देखा तो सकुचा करके हुक्का को कहीं छिपा दिया। अपने आने से संतों को संकोच हुआ जान करके इसके प्रायश्चित के लिए आपने उन साधु का सम्मान करना चाहा। फिर तो उसी क्षण चक्कर खाकर पेट पकड़कर बैठ के और बोले, मेरे पेट में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, देखो तो किसी संत के पास हुक्का रखा है क्या। आपके एक सेवक ने संतों की जमात में जाकर के सबको सुना करके पूछा कि किसी के पास हुक्का तंबाकू है। ये सुनकर के हुक्का पीने वाले संत को बड़ा उल्लास हुआ और उन्होंने तत्काल ही हुक्का ला करके सामने कर दिया। आपने झूठ मूठ की लंबी सांस खींच करके हुक्का पीने का स्वांग किया और तुरंत स्वस्थ हो गए। इस प्रकार आपने झूठे स्वांग से संत की शंका और दुख को दूर कर दिया। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने एक कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। बाग में समाज संत चले आप देख बेको, देखत दुरायो जन हुक्का सोच पर्यो है। बड़ो अपराध मानी साधु सम्मान चाहे, धूमि तन बैठी कहीं देखो कहू धर्यो है। जाय के सुनाई दास काहू के तमाखू पास, सुनी के हुलास बड़ेयो आगे आनी करियो है। झूठे ही उस सांस भरी साचे प्रेम पाए लिए किए, मन भाई ऐसा शंका दुख हरियो है। श्री रसिक मुरारी जी के गुरुदेव धारेंदा नामक स्थान में रहते थे। उनके स्थान से संबंधित कुछ जमीन
बानपुर नामक ग्राम में थी। वहाँ खेती होती थी। जो अन्न उत्पन्न होता वह साधु सेवा निमित्त धारिंदा स्थान पर आता। उन दिनों बानपुर में एक नया नवाब आया। वह बड़ा ही दुष्ट था। उसने आकर के साधुओं को बहुत अवाच्य वचन कहा और उस ग्राम की समस्त भूमि अपहरण कर ली। श्री श्यामानंद जी ने विचार किया कि संत सेवा की इस जमीन को कैसे छुड़ाया जाए। फिर विचार करके उन्होंने श्री रसिक मुरारी जी को पत्र लिख दिया कि तुम जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में यहाँ चले आओ। श्री रसिक मुरारी जी उस समय भोजन कर रहे थे। पत्र पाते ही बिना आचमन किए ही हाथ जोड़े हुए चले आए। श्री रसिक मुरारी जी ने हाथ और मुंह जूठा होने से पीछे से ही गुरु जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पुनः निवेदन किया कि मैं भोजन कर रहा था, उसी समय आपका पत्र मिला, अतः बिना आचरण किए ज्यों का त्यों चलाया। इनकी गुरु भक्ति देख करके श्री श्यामानंद जी का हृदय प्रेम से भीग गया। श्री रसिक मुरारी जी की गुरु भक्ति की इस घटना का वर्णन श्री प्रिया दास जी ने इस प्रकार किया है। उपजद अन्न गाम आए साधु सेवा ठाम, न्यो नृप दुष्ट आए कांव कांव कियो है। ग्राम सो जपत करियो करवो ले विचार, आप श्यामा नंद जो मुरारी पत्र लिखी दियो है। जाही भांति होहु ताही भांति उठी आवो, इहाँ आए हाथ बांधी करी, अचेहू न लियो है। पाछे साष्टांग करी करी ले निवेदन, सो भोजन में कहीं चले आए भिज्यो ही यो है। श्री गुरुदेव श्री श्यामानंद जी की आज्ञा पाकर के श्री रसिक मुरारी जी ने आचमन किया। तत्पश्चात श्री श्यामानंद जी ने इन्हें उसी स्थान पर भेजा जहाँ दुष्टों में शिरोमणि नवाब रहता था। आप वहाँ गए। वहाँ पर आपके शिष्यगण मिले जो नवाब के यहाँ मुंशी मुनीम थे। उन सबों ने आपको नवाब की बात सुनाई कि वह बड़ा नीच है, अतः आप तो यहाँ से प्रातःकाल ही चले जाएं। हम सब उसको समझा बुझा कर काम करा लेंगे। श्री रसिक मुरारी जी बोले, चिंता मत करो, हृदय में निश्चिंता को धारण करो। 3 दिन तक नवाब के कर्मचारी लोग अपने गुरुदेव श्री रसिक मुरारी जी की ही सेवा में रहे। तीसरे दिन नवाब का ध्यान इस ओर गया तो उन लोगों को दरबार में बुलवाया और पूछा कि 3 दिन तक कहाँ रहे। जब नवाब ने कर्मचारियों के मुख से ये सुना कि उनके गुरुवर आए हैं तो कहा कि उन्हें मेरे घर लिवा लाओ, मैं उनकी करामात देखूंगा। नवाब ने जब ये बात सुनाई तो कर्मचारियों ने आकर के श्री रसिक मुरारी जी से प्रार्थना की कि अब भी आप यहाँ से चले जाइए। आपने कहा कि चलो जरा उसको देखे तो क्या कहता है, क्या कहता करता है, उसकी कितनी सामर्थ्य है। ये कहकर के आप नवाब के द्वारा भेजी हुई पालकी पर बैठ करके चले। मार्ग में आए तो देखा कि चारों ओर मतवाले हाथी की धूम छाई हुई है। हाथी के डर से कहार इनकी पालकी छोड़ करके भाग गई, परंतु आप किंचन मात्र भी विचलित नहीं हुए, बल्कि शास्त्रों में जैसी वाणी बोलने को कहा गया है हाथी से आप वैसी ही परम रसमय वाणी बोले, हे गज हरे कृष्ण कहो। अपने तामसी शीत के तमोगुनी स्वभाव को छोड़ो। आपके ये वचन सुनते ही कि हाथी के हृदय में प्रेम भाव भर गया। उसने आपके श्री चरणों में अपने शीर को झुका करके प्रणाम किया। श्री रसिक मुरारी जी का मंगलमय दर्शन करके और अमृतमय वचनों को श्रवण करके हाथी के नेत्रों से प्रेम अश्रु बहने लगे। तब आपने कृपा करके
उसे धैर्य बंधाया और भक्ति भाव प्रदान किया। उसके कान में श्री कृष्ण नाम सुनाया, गले में तुलसी की माला पहनाई और उसका नाम गोपाल दास रखा। इस प्रकार ऐसे मत वाले हाथी को शिष्य बनाने से श्री रसिक मुरारी जी का महान प्रभाव प्रकटित हुआ, जिसे देख करके दुष्ट शिरोमणि नवाब दौड़ कर उसी स्थान पर आया और आपके चरणों में लिपट गया। जो जमीन जब्त की थी वह तो लुटा ही दी, और भी कितने नवीन गांव एवं हाथी भेंट में दिया। पुनः हाथ जोड़ करके बोला कि आज मेरे किसी बड़े भाग्य का उदय हुआ जो आपका दर्शन हुआ। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रिया दास जी इस घटना का अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन करते हैं। आज्ञा पाई अंचियों ले दे पठाए वाही ठोर, दुष्ट सिर मोर जहाँ तहाँ आ पाए हैं। मिले मुत सद्धि शिष्य आई के सुनाई बात, जावो उठी प्राता ये नीच जैसे गाए हैं। हम ही पठाए काम करी समझावे, सब मन में ना आवे जानी नेह डर पाए हैं। चिंता जिनी करो ही धरो नेह चिंता ताई, भूप सुधी आई दीना तीन कहाँ छाए हैं। सुनी आए गुरुवर कहीं ले आओ मेरे घर, देखो करा मात बात ले सुनाई है। कहियो आनी अम्भू जावो चलो उन्मान देखें, चले सुख मानी आयो हाथी धूम छाई है। छोड़ी के कहार भाजी के न निहारी, सके आप रस सार बानी बोले जैसी गाई है। बोलो हरे कृष्ण कृष्ण छाड़ो गज तम, तन सुनी घेयो हिये भाव दे सुनवाई है। बहे त्रिक नीर देखी होयो ग्यो अधीर, आप कृपा करी धीर कियो दियो भक्ति भाव है। कान में सुनाई नाम नाम दे गोपाल दास, माल पहराई गरे प्रगट्यो प्रभाव है। दुष्ट सिर मोर भूप लखी लही ठोर आयो, पाए लपटायो भयो हिये अति चाव है। निपट अधीन गांव केतिक नवीन दिए, लिए कर जोरी मेरो फल्यो भागदाव है। श्री रसिक मुरारी जी की कृपा से वह गजराज गोपाल दास भक्तराज हो गया। वह खूब संत सेवा करता था, संत समाज को देख करके प्रणाम करता था। वह हाथी बंजारों के यहाँ से बोरे के बोरे चावल दाल आदि ला करके संतों की जमात में पटक देता था। एक बार सभी बंजारों ने मिलकर के गजराज गोपाल दास जी के गुरुदेव श्री रसिक मुरारी जी के स्थान पर आकर के पुकार की कि आपके शिष्य गज गोपाल दास हम लोगों का सब माल मत्ता उठा लाते हैं। गज गोपाल दास का नियम था कि जब कभी स्थान में कोई विशेष महोत्सव भोज भंडारा होता तो जब संतों की पंक्ति भोजन करके उठ जाती तब वे आते और संतों की शीत प्रसादी पाते। एक दिन ऐसे ही समय पर आई तो श्री रसिक मुरारी जी ने समझाया कि बलपूर्वक बंजारों का सामान मत उठा लाया करो, ये काम निंदे है। तब से गज गोपाल दास जी ने वह काम छोड़ दिया। संतों से उनका ऐसा प्रेम बढ़ा कि उनके संग संतों का समूह चलता था। इससे गज गोपाल दास जी को बड़ी ख्याति मिली। इनका चमत्कार सुनकर के बंगाल के नवाब शाह शुजा को चाह हुई कि ऐसे हाथी को हम अपने पास रखें। अतः पकड़वाने के लिए उसने बहुत से आदमी नियुक्त किए।
परंतु ये किसी के भी हाथ नहीं आए। तब सूबेदार ने घोषणा की कि जो भी हाथी को पकड़ कर के लाएगा उसे बहुत पुरस्कार दिया जाएगा। ये सुनकर के उस संत वेशनिष्ठ हाथी को एक साधु वेशधारी, जो नाम मात्र का साधु था, पकड़ लाया। श्री राजगोपाल दास जी का नियम था कि बिना संतों की सीध प्रसादी लिए जल भी नहीं पीते थे। सूबेदार के यहाँ संतों की सीध प्रसादी न मिलने से 3-4 दिन तक इन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं। तब सूबेदार के कहने से नौकर चाकर इन्हें जल पिलाने के लिए श्री गंगा जी की धारा में ले गए। श्री गंगा जी का दर्शन करके इन्होंने बीच धारा में प्रवेश करके अपना शरीर छोड़ दिया। श्री प्रियादास जी गाजी गोपाल दास जी की इस संत निष्ठा का अपने कविताओं में वर्णन करते हुए कहते हैं, भेव गजराज भक्त राज साधु सेवा साज, संतनी समाज देखी करत प्रणाम है, आनी डारे गोनी बंजारन की बारन, सो आए ही पुकारन वे जहाँ गुरु धाम है। आवत महोत्सव मध्य पावत प्रसाद सीत, बोले आप हाथी सो यो निंद व ये काम है, छोड़ी तई रीति तब भक्त नसो प्रीति बढ़ी, संग ही समूह फिरे फैली गयो नाम है। संत सत 5 7 संग जित जात, तित लोग उठी धाय ल्यावे सीधे बहु भीर है, चहु दिसी परी हुई सुबह सुनी चाह भई, हाथ पे न आवत सो आने को धीर है। साधु एक गयो गही लेओ भेष दास तन मन में, प्रसाद नेम पीवे नहीं नीर है, बीते दिन 3-4 जल ले पिवावे धार गंगा, जो निहारे मधी तज्यो यो शरीर है।